एक शख्स होता है जिसका नाम है आलोक शर्मा। वह एक दिन एक लेडीज के पास फोन करता है जो कि सेक्स रैकेट चलाती थी। वह उस लेडीज से कहता है मुझे एक लड़की चाहिए मौज मस्ती करने के लिए। उधर से लेडीज जवाब देती है तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे या पूरी रात के लिए चाहिए। वह शख्स कहता है मुझे पूरी रात के लिए चाहिए। उधर से वह लेडीज कहती है इसके लिए तुम्हें ज़्यादा पेमेंट देने पड़ेंगे। वह शख्स कहता है आप पेमेंट की टेंशन ना करें, आप मुझे बस उनकी फ़ोटो दिखाएं। वह लेडीज 15 फोटो उसके व्हाट्सएप पर सेंड कर देती है। एक एक करके सारे फोटो को देखने के बाद वह शख्स कहता है मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, मुझे और भी खूबसूरत लड़की का फोटो भेजो। उसके बाद वह लेडीज कहती है इन लड़कियों का आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। वह शख्स कहता है ठीक है, पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद 5 और फोटो वह लेडीज उसके मोबाइल पर सेंड करती है। उन 5 फोटो को देखने के बाद उनमें से एक लड़की को वह सेलेक्ट कर लेता है और कहता है मुझे यह पसंद है, आप बताओ मुझे कब यह मिल सकती है। उनके बीच डील तय होती है, एक निश्चित समय रखा जाता है। दूसरे दिन शाम को एक होटल पे वह लड़का पहुंच जाता है जहां से पहले तय किया हुआ होता है कि यहीं पर मिलना है। लड़का लाइट बंद करके अंदर कमरे में बैठा होता है। वह कॉल गर्ल वहां पर पहुंचती है, दरवाजा खोलती है, अंदर जाकर देखती है तो लाइट बंद रहता है। वह जैसे ही अंदर की लाइट चलाती है और पीछे मुड़कर देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। वहां का नजारा देखकर वह चौंक जाती है। दरअसल बेड पर जो इंसान लेटा हुआ था वह उसे ही देख रहा था। वह कोई और नहीं, उसका खुद का अपना ही पति था। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ हम आपको सिलसिलेवार पूरी कहानी बताएंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों ये कहानी है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की, जहां का एक एरिया है काशीपुर। काशीपुर में एक थाना पड़ता है ITI। ये घटना वहीं की है जहां 2 लड़कियां कॉल गर्ल्स का काम करती थीं, धंधे का काम करती थी, लेकिन दोनों में इतना जमता था कि दोनों सगी बहनें से भी ज्यादा बढ़कर थी। कभी जरूरत पड़ती तो वो एक दूसरे के कस्टमर के यहाँ चली जाती, उनको सेवा देती। ऐसे ही एक दिन उनमें से एक लड़की का तबीयत खराब हो जाता है। वह अपनी सहेली से कहती है आज तुम मेरे कस्टमर के पास चले जाओ। दरअसल वह कस्टमर उनका रेगुलर कस्टमर था, इसलिए उसको मना नहीं किया जा सकता था। वह लड़की उस अपने सहेली के कहने पर, फोर्स करने पर वहां अपने कस्टमर को छोड़कर अपने सहेली के कस्टमर के यहां चली जाती है। वहां पर जाती है, वह उसको खुश करती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसे कितना रकम मिलने वाली है। वह कस्टमर उससे बहुत खुश होता है, उसे एक बड़ी रकम देता है। इस रकम को देखकर वो लड़की कहती है कि अब मुझे यहां पर सेट हो जाना चाहिए। जब मुझे इतना रकम यहां पर मिल रहा है तो मुझे ही क्यों ना आना चाहिए, मेरी सहेली को नहीं आना चाहिए। और कुछ ही दिनों में वह अपने सहेली का पत्ता वहां से काट देती है और यहीं से यह कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों लड़कियां जहां सगी बहनों जैसी थी, उस कस्टमर को लेकर दोनों में ठन जाती है, तू मैं होती है, एक दूसरे के यहां तक कि जानी दुश्मन बन जाती हैं। दरअसल उस दूसरी लड़की को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहीं से उसकी जिंदगी में एक तूफान आ जाएगा, एक भूचाल आ जाएगा।
वो दोनों लड़कियां जिस औरत के पास रहकर काम करती थी, जिसके अंडर में वो सेक्स का काम करती थी, अचानक एक दिन उसके पास एक इंसान फोन करता है। उसे एक खूबसूरत लड़की का डिमांड करता है और कहता है मुझे मौज मस्ती के लिए एक खूबसूरत लड़की चाहिए। महिला ये सोचती है कि ये कौन सा इंसान है। वो सोचती है कि यह फेक है या रियल कस्टमर है, इसलिए उससे पहले ही पैसे का डिमांड कर देती है। सामने वाला इंसान हर तरह से पैसा देने के लिए तैयार था। यह देखकर लेडीज कहती है, मैं तुम्हें 15 फोटो भेज रही हूं, इनमें से तुम किसी एक को सिलेक्ट कर लो। जैसे ही उन 15 लड़कियों का फोटो उस शख्स के मोबाइल पर पहुंचता है व्हाट्सएप के माध्यम से, वह एक एक करके सबको देखता है और सबको रिजेक्ट कर देता है। लेडीज पूछती है, क्या हुआ, कोई पसंद नहीं आया? वह लड़का कहता है, मुझे इससे भी खूबसूरत चाहिए। लेडीज कहती है, फिर तुम्हें तो और पैसे देने पड़ेंगे। वह शख्स फिर से कहता है, तुम पैसों की चिंता मत करो। उसके बाद 5 और फोटो वह महिला उस शख्स के मोबाइल पर सेंड कर देती है और जैसे ही वह व्हाट्सएप पर उन 5 फोटो को देखता है, उनमें से तुरंत एक को सेलेक्ट कर लेता है और कहता है, मुझे यही चाहिए। वह लेडीज कुछ समझ नहीं पाती है, कहती है, तुम्हें सिर्फ यही चाहिए? शख्स कहता है, हाँ, मुझे यही वाली चाहिए। महिला कहती है, पहले आप पेमेंट करिए। वह लड़का तुरंत ऑनलाइन माध्यम से आधा पेमेंट कर देता है। उसके बाद शाम के समय एक होटल में मिलने को कहता है। वह शख्स पहले ही उस होटल के कमरे में जाकर बैठ जाता है। जैसे शाम होती है, वह कॉल गर्ल जिसको वह सेलेक्ट किया था, वह उस होटल पर पहुंचती है, कमरे के दरवाजे पर जाती है। उसके बाद देखती है दरवाजा खुला है। वह अंदर जाती है, अंदर लाइट बंद था। जैसे ही वह लाइट ऑन करती है और पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखती है, लड़की के होश उड़ जाते हैं। वह देखती है, वह बेड पर जो इंसान लेटा था वह उसका खुद का ही पति था। यह देखकर लड़की चौंक जाती है और तुरंत उससे कहती है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? उधर से उसका पति जवाब देता है, तुम यहां पर क्या कर रही हो? लड़की को लगा हो सकता है मैं गलत कमरे में घुस गई हूं, लेकिन तभी उसका आदमी जो उसका पति था वह कहता है, मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। यह बात जब वह लेडीज सुनती है, वह लड़की सुनती है, तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। दोनों में देखते ही देखते तू मैं होने लगती है। लड़की चीखने चिल्लाने लगती है और गुस्से से तिलमिलाकर उसे चपाटा मारने लगती है, उसे झापड़ मारने लगती है। लेकिन लड़का मजबूत था। वह बंद कमरे में उस लड़की का पिटाई जबरदस्त करता है। पिटाई होते देख लड़की चीखने और चिल्लाने लगती है। अगल बगल के लोग और होटल के कर्मचारी सब इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों किस लिए लड़ रहे हैं। होटल कर्मचारी ये समझते थे कि इस शख्स ने कमरा इसलिए बुक किया था, इसने एक कॉल गर्ल्स बुलाई थी। हो सकता है पैसों के लेन देन की वजह से इनके बीच में विवाद हो गया हो। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन दोनों की लड़ाई घर की बातों पर पहुंच गई। इस नज़ारा को देखकर होटल कर्मचारी ये समझ गए कि इनके घर की लड़ाई होटल में पहुंच गई है, इसलिए वो इन दोनों को वहां से भगा देते हैं। दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, बुरी बुरी गालियां एक दूसरे को दे रहे थे, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे थे, एक दूसरे को इतना ज्यादा मारने के लिए उतावले थे। ऐसा लग रहा था कि
एक दूसरे का ये कत्ल कर देंगे। दोनों लड़ते हुए बीच सड़क पर चल रहे थे, तभी भीड़ इकट्ठा हो गई। ज्यादा भीड़ देखकर वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। दोनों का झगड़ा देखकर पुलिस वाले दोनों को वहां पर ले जाकर बंद कर देते हैं। उनसे पूछताछ होती है। वह शख्स अपना नाम आलोक शर्मा बताता है और लड़की अपना नाम पूजा शर्मा बताती है। वह लड़का पुलिस वालों को अपनी कहानी बयां कर रहा था। सर, हमारी शादी परिवार की रजामंदी से हुई थी। शादी होने के बावजूद भी ये अपने मायके में रहती थी। इससे हमारे परिवार वाले नाखुश थे। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि ये वहां पर रहकर गलत काम करती हैं, सेक्स का धंधा करती हैं। इस बारे में मैं इनसे बात किया तो झगड़ा करने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं हर जगह अपने परिवार के रिश्तेदार, अपने नातेदार रिश्तेदार, यहाँ तक कि दोस्त सहपाठी जो भी थे, मैं हर जगह इनसे बात किया कि शायद कोई सुराग मिल जाए। नहीं मिला और ना ही मुझे कोई कहीं से मदद मिली। ये झगड़ा करके अपने मायके रहने लगी। मैं बहुत परेशान था। तमाम तरह के लाछन मेरे ऊपर लग रहे थे कि बीवी मायके में रहती है। उसके बाद मैं एक दिन अचानक बाजार में जा रहा था, तभी एक लेडीज आकर मेरे बगल में रुकती है। मुझे रुकने को कहती है। मैं उसे देखता हूं तो कुछ चेहरा जाना पहचाना लगता है। थोड़ी देर के बाद एहसास होता है कि ये तो मेरी पत्नी की सबसे खास दोस्त है। वह मुझसे कुछ ऐसी बातें बताती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वह मुझसे कहती है, तुम्हारी पत्नी सेक्स का काम करती है। श्यामपुर की जो महिला है वह सेक्स रैकेट चलाती है, उसका यह एक मेंबर है। इन सब बातों को सुनकर मानो मेरे ऊपर कहर ढा गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उस लड़की से कहा, तुम्हें कैसे पता? उस लड़की ने कहा, मैं उसकी सबसे खास दोस्त हूं। हम एक दूसरे के कस्टमर के यहाँ जाते थे। वो मेरे साथ जो जो पल बिताती थी मुझे पता है। फिर भी मुझे विश्वास नहीं आया तो उसने मुझे एक नंबर दिया, उस श्यामपुर वाली महिला का नंबर, और कैसे रंगे हाथों पकड़ना है ये भी तरकीब बताई। उसके बाद मैंने वो तरकीब अपनाई। मैंने उसे एक कस्टमर बन के कॉल किया। शुरू में उसने मुझे जो 15 फोटो भेजे थे उसमें मेरी बीवी का चेहरा नहीं था, मेरी बीवी का फोटो नहीं था, इसलिए मैंने उसे 15 फोटो को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जब बाद वाली 5 फोटो उसने भेजी तो उसमें मेरी बीवी का फोटो था, इसलिए मैं अपनी बीवी का फोटो सेलेक्ट कर दिया और यह किसी को कानो कान खबर नहीं थी। यहां तक कि उस महिला को भी शक नहीं था। ये सब कहानी सुनकर पूरे थाने में एक सन्नाटा सा छा गया। वहां के सिपाही, दरोगा सब हक्का बक्का रह गए। सर पकड़ लिए अपना, बोलने लगे, आज तक तो ऐसा केस में हम लोगों ने कभी नहीं सुना, न कभी देखा। और देखते ही देखते लड़कों की यह बातों पे जैसे ही वो लोग यकीन करना चाह रहे थे, उस लड़की ने अपने पति पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। वह आरोप लगाने लगी कि दहेज के वजह से ये मुझ पर ऐसे झूठे लांछन लगा रहा है। लेकिन पुलिस वाले कहाँ किसी की बात मानने वाले। वो उस श्यामपुर वाली महिला का फोन नंबर लिखे, उसे वहां पर थाने पर बुलाए। जब थाने पर वह श्यामपुर वाली महिला पहुंची, उसके बाद सारी बातें एकदम साफ हो गई, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। उसके बाद FIR करके आगे की कार्रवाई करके उस महिला को हिरासत में ले लिया गया। इन दोनों के बीच एक समझौता किया गया, थाने में समझौता कराया गया। दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन यह समझौता कुछ ही दिन टिका। दोनों का मामला इतना बढ़ गया, दोनों में इतने झगड़े होने लगे कि यह बात कोतवाली SP के पास पहुंच गई।
वहां के एसपी जब इस मैटर को सुने, उनको भी यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में मैंने इतने केस देखे, लेकिन ये पहला ऐसा केस है जिसमें इतने संगीन आरोप हैं और इसका पति रंगे हाथ पकड़ा है। लेकिन कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एसपी साहब ने भी दोनों के बीच मान मनौवल करा कर घर को भेज दिया। लेकिन दिक्कत की बात यह थी, लड़की तलाक लेना चाहती थी और लड़का तलाक देना नहीं चाहता था। इसकी वजह शायद वह लड़का ही जानता था कि वह तलाक क्यों नहीं देना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब यह है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी की बेइज्जती करना नहीं है। बस आम जन को जागरूक करना है, उनको सचेत करना है। ऐसी कहानियां हमारे अगल बगल घटती रहती हैं। अगर आपके बगल भी ऐसी कोई कहानी घटी है तो हमें लिख दीजिए, हम आपकी उस कहानी को आम जन तक जरूर पहुंचाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।